दिल्ली के संदर्भ में यदि पिछले कुछ दिनों की बात करी जाए तो जो पेरेंट्स प्रोटेस्ट है स्कूलों के खिलाफ वो एक मुद्दा बड़ा छाया हुआ है। और जो है सोशल मीडिया पर भी ये जो है सैकड़ों वीडियोस पड़े हैं जिसमें इस संदर्भ में पेरेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और ये जो प्रोटेस्ट है कोई एक दिन की बात नहीं है। हर साल इसी सीज़न में मतलब कह लो कि जब भी नया सेशन स्टार्ट होता है तो कहीं ना कहीं पूरे भारत में प्रोटेस्ट ये हो ही रहे होते हैं और जिसमें पेरेंट्स की यही शिकायत होती है कि स्कूल जो है मनमाने तरीके से अपनी फीसें बढ़ा रहे हैं। और यदि दिल्ली की बात करें तो इस बार तो ऐसे लग रहा है जैसे कि एक हाहाकार मचा हुआ है। अभी हाल ही में मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें कोई पेरेंट बता रहे थे कि भाई पिछले 2 साल पहले 3 साल पहले कि अगर 11-12 की फ़ीस थी एक साल की तो उसमें 57,000 बता रहे थे और अब वो 1,20,000 हो गई है। तो डबल कैसे हो सकती है 3 साल में। और ये तो वाकई चिंता का विषय है। यदि ऐसा सच में है तो इसका जो है इस पर ध्यान कौन देगा या इसके खिलाफ एक्शन कौन लेगा, ये तो देखा ही जाना चाहिए। और सिर्फ फीस ही नहीं है बल्कि स्कूल ड्रेसेस हो गई, स्कूल बुक्स हो गई, इस सब के संदर्भ में भी पेरेंट्स की बहुत सी शिकायतें रहती हैं कि अक्सर जो स्कूल बुक्स हैं वो भी एक तयशुदा जगह से ही मिल रही होती है। हालांकि हर साल यही कहा जाता है कि पेरेंट्स को छूट है, वो जहाँ मर्जी से ले सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा सिस्टम बना हुआ है कि ना चाहते हुए भी पेरेंट्स को वहीं से एक तयशुदा आउटलेट से ही जो बुक्स लेनी पड़ती हैं। ऐसे बहुत से केसेस सुनने में मिलते हैं। उसके अलावा ड्रेसेस तक भी कुछ चुनिंदा जगहों से ही लेनी पड़ती हैं। स्कूल ड्रेस और स्कूल बुक्स का तो इशू रहता ही है, वहीं बची खुची कसर उम्मीद से अधिक जो फीसें बढ़ जाती हैं स्कूलों की, उससे पेरेंट्स की जैसे कमर ही टूट जाती है। और जो ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं ये बात किसी से छुपी नहीं है कि प्रोटेस्ट तो होता ही तब है जब किसी चीज़ की अति हो जाती है। तो आखिर इतनी भी कितनी अति हो गई है कि पेरेंट्स को इस तरह यूँ सड़कों पर उतरना पड़ रहा है और यूँ प्रोटेस्ट करने पड़ रहे हैं और बार बार गुहार लगानी पड़ रही है कि भाई संबंधित अधिकारी इस संदर्भ में कुछ करें और स्कूलों के खिलाफ एक्शन लें। पर ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि खुलकर इसका विरोध किया गया हो। और यदि देखा जाए तो क्या पेरेंट्स का काम सिर्फ प्रोटेस्ट करना रह गया है? ये भी देखा जाना चाहिए कि आखिर बेचारे पेरेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उन्हें यदि वो प्राइवेट कोई जॉब कर रहे होंगे तो वहाँ उन्हें किस हालात में छुट्टी लेनी पड़ती होंगी या क्या क्या बहाने लगाने पड़ते होंगे छुट्टी लेने के। और ऐसे में यदि वो 2 या 3 दिन भी किसी तरह आ भी जाते हैं और चौथे दिन से उनके लिए भी संभव नहीं है बार बार ऐसे प्रोटेस्ट में आना, और उसका मतलब कहीं ना कहीं ये लगा लिया जाए कि वो सहमत हैं बढ़ी हुई फीसों से, तो ये पूरी तरह गलत है। तो इस संदर्भ में बहुत ही ध्यान से देखा जाना चाहिए। लेकिन होता अक्सर यही है कि ये प्रोटेस्ट ज़्यादा लंबे तो चलते नहीं हैं और कहीं ना कहीं पेरेंट्स बेचारे दबाव में आके शुरू में कुछ पेरेंट्स भर देते हैं, बाद में स्कूल की तरफ से यही कहा जाता है अक्सर कि जी आप ही ने नहीं फीस भरी, बाकी सब ने तो भर दी है। और कहीं ना कहीं पेरेंट्स बेचारे अंडर प्रेशर आके या फिर बेचारे अपने आप हालात से समझौता करते हुए किसी न किसी तरह ये फीसें भर ही देते हैं और होता अक्सर यही है। ऐसे में हाथ जोड़कर संबंधित अधिकारियों से निवेदन है कि इस तरह के मामलों में बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा ना लटकाया करें, क्योंकि आप लोगों की तनख्वाहें हो सकता है बहुत अच्छी हों और पक्की नौकरियां हों, लेकिन जो जनता है बेचारी किसी तरह खून पसीने की कमाई से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और यदि ऐसे में अचानक फ़ीसें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं और उनके लिए देना बहुत मुश्किल सा भी हो जाता है, तो इसमें कोई तालमेल नहीं बैठ रहा। तो इसके खिलाफ एक्शन आखिर लेगा कौन, या एक जो है न्यायपूर्ण तरीके से या उचित तरीके से कार्रवाई आखिर करेगा कौन। और जितने भी वीडियोस देख लें किसी में 10%, 20%, 30% और कुछ ऐसे भी उदाहरण मिल रहे हैं जिसमें 50%, उससे भी ज़्यादा तक भी फीसें बढ़ाई गई हैं। तो क्या ये प्रोटेस्ट होंगे तो ही नज़र आएगा? क्या संबंधित अधिकारियों को बिना प्रोटेस्ट के ये चीज़ नज़र नहीं आती, या फिर वो सख्त निर्देश नहीं देते? ऐसे कोई कभी ऐसी वर्डिंग सुनने को नहीं मिली कि यदि आप ज़रूरत से ज़्यादा फीसें बढ़ाएंगे तो हम आपका जो है वो टेक ओवर कर लेंगे। कभी सरकार ऐसी भाषा यूज़ करे तो कुछ हो। खैर यहाँ एक चीज़ जो है दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की एक बात याद आ रही है कि जब जब देखो स्कूल यही दुहाई देते हैं कि हम घाटे में जा रहे हैं, घाटे में जा रहे हैं, हम जो है चला नहीं पा रहे, तो उनकी एक वर्डिंग बहुत अच्छी आई थी कि भाई यदि नहीं चला पा रहे तो कोई बात नहीं, सरकार टेक ओवर कर लेगी। और हालांकि उनका कोई ऐसी मंशा नहीं थी, वो प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ बिल्कुल नहीं है,
लेकिन एक ऐसा सख्त निर्देश देना ज़रूरी था, क्योंकि एक हाय तौबा सी मचा ली। और बार बार जो पेरेंट प्रोटेस्ट होते हैं उसमें अक्सर यही स्लोगन राइज होता है कि शिक्षा को व्यापार ना बनाओ। पर अफसोस की बात यही है कि स्कूल जो है ऐसा ही अब जनता को फील होने लगा है कि क्या ये व्यापार ही है, क्योंकि 10% की ग्रोथ तो किसी एक काम में हो नहीं रही। और वहीं स्कूलों ने एक टारगेट सा बना लिया कि 10% फीस बढ़ानी है, और 10% तो बहुत पीछे रह गई हालांकि दिल्ली के मामले में। तो इस संदर्भ में क्या एक्शन होगा, कब होगा और पेरेंट को कब राहत मिलेगी, ये तो समय ही बताएगा। और वैसे भी कई बार ऐसा लगता है कि एक जैसे मकड़ जाल सा बिछ गया है, और कुछ गलती पब्लिक की भी है कि अपनी स्टेटस के चक्कर में हम लोग ऐसे प्राइवेट स्कूल्स के पीछे हाथ धो के पड़ गए हैं, या फिर एक हवा सा या एक स्टेटस सिंबल बना लिया सबने एक से एक बढ़िया स्कूल में पढ़ाने का। और उसके बाद जब फीसें बढ़ती हैं तो हाय तौबा भी हम ही लोगों में मस्ती है। और इसका एक कहीं ना कहीं दूसरा कारण ये है कि गवर्नमेंट स्कूलों में लोगों की रुचि एक कम सी हो गई है। और इस वीडियो में यदि दिल्ली की ही बात हो रही है तो ये दिल्ली की जनता ही बेहतर जानती होगी कि पिछले 10 सालों में जिस तरह जो सरकार थी उसने हमेशा यही दुहाई दी कि हमने स्कूलों पे बहुत काम किया है। तो ये तो दिल्ली की जनता ही बेहतर जानती होगी कि सच में सरकारी स्कूल बढ़िया हो गए हैं और उनमें जो पढ़ाने का तरीका है वो बढ़िया हो गया है या नहीं। और दूसरा ये जो हम अक्सर किताबों में पढ़ते हैं कि शिक्षा सबका अधिकार, तो शिक्षा सबका अधिकार के नाम पे हमने स्कूलों में शिक्षा तो दे दी, गवर्नमेंट स्कूल में जाके कोई भी एडमिशन ले ले, लेकिन अच्छी शिक्षा सबका अधिकार है या नहीं, ये सवाल तो हम सबके सामने बना ही रहता है हमेशा। और जब स्कूलों की बात होती है तो अक्सर यही कहा जाता है कि सभी स्कूलों का पाठ्यक्रम एक जैसा है, सबकी बुक्स एक जैसी हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा क्या होता है कि कुछ स्कूलों की बुक्स हमेशा अलग ही पाई जाती हैं और पेरेंट्स को मजबूरन कुछ एक चुनिंदा आउटलेट्स पे ही जाना पड़ता है। और यदि शिक्षा सबकी एक जैसी है तो ये तो ध्यान डिपार्टमेंट का काम ही होना चाहिए, जनता का तो काम नहीं है, ताकि जनता पे प्रेशर ना पड़े। क्या यदि सबकी बुक्स सच में एक समान हो, यदि शिक्षा सबको एक समान देनी है तो बुक्स अलग काहे की। और दिल्ली के संदर्भ में भी जब इस बड़े लेवल पे पेरेंट्स जगह जगह प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उम्मीद तो ऐसी करते हैं कि यदि स्कूलों ने कोई ऐसी अपने गाइडलाइन को ना फॉलो करते हुए कोई कदम उठाया तो उनके खिलाफ़ कोई ऐसी कार्रवाई या उन्हें सख्त निर्देश दिए जाएं, ताकि हर साल पेरेंट्स को इस सीज़न में यूँ प्रोटेस्ट ना करने पड़े। और एक शिक्षा जो है उसको वो भी एक बहुत बड़ा टारगेट सा होके रह गया आजकल, ऐसा ही लगता है। वो भी जिसको हम प्रारंभिक शिक्षा कहते हैं वो भी एक मतलब एक कह लो एक बहुत बड़ा एक मिशन बन के रह गया, ऐसा ही कई बार लगता है। और एक सवाल पेरेंट्स से भी है, आज आपके बच्चे हो सकता है क्लास 1 से लेकर 12 तक के बीच में पढ़ते हो और आप स्कूलों के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में जब आपका बच्चा पास आउट हो जाएगा और वो हायर एजुकेशन में या कह लो ग्रेजुएशन करने या कुछ और कोर्सेज़ करने लग जाएगा और आपके सामने उस दिन कोई और पेरेंट्स सेम ऐसे ही प्रोटेस्ट कर रहे होंगे, तो क्या आप उनका साथ देंगे? अक्सर होता ही यही है, जब तक आप पे बीतती है तब तक आपको पता है, उसके बाद जब दूसरे पेरेंट्स पे वही सेम चीज़ बीत रही होती है तब हमें मालूम नहीं होता और हम वहीं सामने से निकलते हुए चले जाते हैं। और अपना दुख सबको पता है, दूसरे का दुख किसी को पता नहीं होता। उम्मीद तो सरकारों से ही करते हैं कि यूँ जो है एक अगर यदि इसको एक व्यापार बोला जा रहा है पेरेंट्स के द्वारा तो ये एक बहुत चिंता का विषय है। ऐसा संदेश पब्लिक में जाना नहीं चाहिए, क्योंकि शिक्षा तो एक मूलभूत अधिकार माना गया है। यदि ऐसा संदेश जाता है कि वो शिक्षा का एक व्यापार का रूप लेती जा रही है तो उस संदर्भ में तो कुछ करा जाना ज़रूरी है ही। खैर अपना क्या है साहब, हम तो देश की आम जनता है, छोटे मोटे वीडियोस बना सकते हैं, उम्मीद लगा सकते हैं अधिकारियों से कि कोई ना कोई ऐसा कदम उठाएं कि पेरेंट्स को जल्द से जल्द ऐसी दिक्कतों से निजात मिले और यूँ रोज़ रोज़ सड़कों पे ना ही उतरना पड़े तो बेहतर है। धन्यवाद।